जय जय श्री सीताराम जी, हरि काशी विश्वनाथ की जय हो। अंगद जब रावण से बातें कर रहा था तो रावण को घमंड भी था और उसने कहा कि हे बानर, तुम ये बताओ कि तुम्हारी सेनाओं में वीर योद्धा कौन है जो मुझसे लड़ाई कर सकता है। तेरी सेना में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है। तेरा मालिक तो स्वयं स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी दुख से दुख हो रहा है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी के तट के दो वृक्ष हो। मेरा भाई विभीषण वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बूढ़ा है और अब लड़ाइयों में क्या रखा है, क्या कर सकता है। नल नील जो है वह शिल्पकार है, यानी कि कर्म करना, शिल्प कर्म जानते हैं। हाँ, एक बानर जरूर महान आया था जो हमारे लंका में आग लगाया था। यह वचन सुनते ही बाली ने अंगद ने कहा, सत्य वचन कहो निश्चिर नाहा, सोचो किसी किन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दयहि, सुनि यस वचन सत्य को कहि। जो अति सुभट सरारहु श्रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठव खबर लेन हम सोई। सत्य नगरु कपि जारहु, बिनु प्रभु आय सुपाय। फिर न गये सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाय। तब कहते हैं कि हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर को जलाकर राख कर दिया था? रावण जैसे दिग्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह सुग्रीव का छोटा सा दौड़ने वाला चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर देने के लिए भेजा था। सत्य नगरु कपि जारे बिनु प्रभु आय सुपाय। फिर न गये सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाय। इस प्रकार से अंगद को हनुमान जी के बारे में बताते हैं और हनुमान जी को अंगद कहते हैं कि वो तो हमारे एक छोटे से वो है जो इधर से उधर टहलिया करते, यानी कि नौकर जैसा काम करते हैं, और आप उनको कह रहे उन्होंने मेरा नगर जला दिया। सत्य कहाई दस कंठ सभा, मोहि न सुन कछु होय। कौन हमारे कटक सन लरत सो जो। हे रावण, तुम सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं। सचमुच हमारी सेना कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने की शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सना, करिए नीति यस आही। जो मृगपति बंध मेढकन, भल की कहि को ताही। यद्यपि लघुता राम कहो, ते बंधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनो, छात्र जाति कर रोष। ब्रकुकुति धनु बचन सरा, हृदय दहुर सुकीस। प्रति उत्तर सड़सी न मन हो, काढ़त भट बस शीस। हसे बोलहु दस मौलि कपि, तब कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालिता सुहिता, करई उपाय अनेक। मतलब प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए। नीति ऐसी नहीं कि सिंह यदि मेंढकों की मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा, यद्यपि तुम्हें मारने के लिए श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है। तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा ही कठिन होता है। वक्रतु रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण इन बाणों को मानो प्रत्येक रूपी
सरसियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, हे बंदर, यह एक बड़ा ही गुण है। जो उसे पालता है उसका ही वह अन्य उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काचा, तह तह नाचै परिहरि लाजा। नाच कूद करि लोग रिझाई, पतिहित करहि धर्म निपुनाई। अंगद स्वभाव स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसी यही भांति। मैं गुण गावक परम सुजाना, तव कटुरथ निकरहूँ नहीं काना। तब रावण ने हंसकर कहा कि जो उसे पालता है उसको अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़ करके जहां तहाँ नाचता, नाच कूद करके अंगों को रिझा करके लोगों को मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। मतलब यह रावण ने अंगद के प्रति बंदरों के लिए कहा। हे अंगद, तुम्हारी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण को इस प्रकार से कैसे न बखानेगा। मैं गुणग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बकबक पर कान ध्यान नहीं देता। कह कपितव गुण गाह कताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। अंगद ने उस समय कहा कि तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन में विध्वंस करके तुम्हारे पुत्रों को मारकर नगर को जला दिया था। तो भी तुमने अपनी पुरानी गुणग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया है। जो असीमति पितु खाए कीसा, असी बच अस बसन हसा दस सीसा। पीते ही खाए खाते पुनि तो ही, अब समुझी पर कुछ मोही। रावण बोला, रे बानर, अब तेरी जैसी बुद्धि तो अब तुम बाप को भी खा जाएगा। ऐसा वचन बोल करके रावण हंसा। अंगद ने कहा कि पिता को खाकर फिर मैं तुमको भी खा डालता हूँ, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाल विमल जस भाजन मानी, अतः रे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल जस का पात्र कारण जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता। रावण, यह तो बता जितने कितने रावण हैं। मैंने कि जितने रावण के कानों से सुन रखे उसे सुन लिया। बल जितने गए हूँ पताला, राखे बांधे सुन साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दिन दुहाई। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतिक लागी भवन तयावा, सो पुलस्त मुनि जाई छोड़ावा। मतलब अंगद कहता है कि अरे रावण, तुम्हारे जैसे कितने रावण हैं जगत में। मैंने अपने कानों से सुन रखा उसे सुन। एक रावण तो जो बलि को जीतने के लिए पताल गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध कर रखा था। बालक खेलते खेलते में जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। और एक रावण सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़ा करके उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह संभाल कर पकड़ लिया, तमाशे की तरह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सुकुचयति रहा, बालिकी काख। इन महु रावण तय कवना, सत्य बदही तजिमाख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बड़ा ही दिनों तक बलि की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हरिगिरि जान जासु भुज भी लीला। जानो मापत जासु सुराई, पूजऊ जे सुर सुमन नवाई। रावण ने कहा, करे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं में लीला करामात कैलाश पर्वत पर जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जानते हैं, जिन्होंने अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा था। इस प्रकार से दोनों में आपस में एक दूसरे का रोपण और प्रत्यारोपण होता है, जिसके चलते पृथ्वी इस प्रकार हिलती जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी सी नाव वही जगत
प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास बंद करने वाले, तुम्हें क्या पता कि कौन से कभी नहीं सुना। तही रावण कह लंघु कहसी नर कर कर सी बखान, रे कपि बर बर खर बखला अब जाना तो ज्ञान। सुनी अंगद सकोह कह बानी, बोल समारी उधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल जा समझासु कुठारा। रावण के ये वचन बाण सुनकर के अंगद क्रोध सभी वचन बोले और कहे, अरे नीच अभिमानी, संभल कर सोच समझ कर बोल। जिसका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। इस प्रकार हम वाणी को विराम करते हैं। अगले क्रम में हम आपको फिर बताएं।